भारत पाकिस्तान युद्ध के कारगिल वॉर में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के 19 साल के लड़के ने एक ऐसा पराक्रम करके दिखाया जिसे सुनकर आज भी दुश्मन देश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भारतीय सेना का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यह गौरव गाथा है 19 साल के यानी सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र हासिल करने वाले नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के बेहद अहम दुश्मन के 3 बंकरों पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया था। योगेंद्र सिंह का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित सिकंदराबाद के अहीर गांव में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव ने 1965 और 1971 में भारत कुमाऊं पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। वे कुमाऊं रेजिमेंट में थे और योगेंद्र सिंह यादव जब सेना में शामिल हुए तो उनकी उम्र महज 19 साल की थी। 1996 में जब उनके गांव का डाकिया उनका सेना में भर्ती होने का लेटर लेकर आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मिलिट्री ट्रेनिंग के कुछ साल बाद 1999 में ही योगेंद्र सिंह यादव शादी के बंधन में बंधे थे। नई दुल्हन का साथ उन्हें 15 दिन ही हुए थे तभी सेना के मुख्यालय से आदेश आया जिसमें लिखा था आपको तुरंत सामान पैक करके कारगिल पहुंचना है। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था लेकिन देश के लिए लड़ने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे। जब वे जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्हें पता चला उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलो लिंक पर चढ़ाई कर रही थी। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू ही किया था कि दुश्मन ने उन पर अंधाधुंध गोलियां और गोले बरसाने शुरू कर दिए। हमले में कई उनके साथी शहीद हो गए। वे रुकना चाहते थे लेकिन चारों तरफ से इतना गोला बारूद बरस रहा था कि अपने साथियों के शवों को देखने का समय भी नहीं मिला था। धुआंधार लड़ाई के बीच उन्होंने एक खड़ी चट्टान की मदद से ऊपर जाना था। कुछ घंटों में ही वे वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने दुश्मन पर धावा बोल दिया, कई बंकरों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। इस गोलाबारी में भारतीय सेना के कई सैनिक शहीद हो गए। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे थे, इसलिए तय किया गया कि फायरिंग नहीं करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। दुश्मन को लगा कि योगेंद्र की पूरी टीम खत्म हो गई है और वह थोड़े सुस्त हो गए। वे यही देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ठीक इसी वक्त योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। इसी बीच पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। एक बचे हुए दुश्मन ने भारतीय टुकड़ी की जानकारी दुश्मन को दे दी लेकिन योगेंद्र सिंह आगे बढ़ते रहे। वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका शरीर खून से लथपथ था और एक पैर भी टूट चुका था। जब दुश्मन सेना उनके पास पहुंची तो उन्होंने मरने का नाटक किया। जैसे ही पाकिस्तानी रिलैक्स हुए योगेंद्र सिंह ने उन पर हमला कर दिया। मशीन गन, हैंड ग्रेनेड जो हाथ लगा उससे हमला करते चले गए। इस दौरान उनके सीने में करीब 15 गोलियां धंस चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था उनके पास बहुत कम समय बचा है। यही सोचकर वे दुश्मन को गिराते जा रहे थे। योगेंद्र के कई हमले में कई पाकिस्तानी शहीद हो गए। भारतीय सैनिक समझ रहे थे कि वे शहीद हो चुके हैं लेकिन दूसरी तरफ से गोलाबारी की आवाजें कम हुई तो वे पहाड़ी से खिसककर नीचे आ गए। नीचे उनकी हालत देखकर पूरी भारतीय टुकड़ी हैरान थी। अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेना की सारी जानकारी, संख्या, लोकेशन और रणनीति समेत कई जानकारियां अपने साथियों को दी। जिसके बाद भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानियों पर हमला कर दिया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। युद्ध में योगेंद्र इतने घायल हो चुके थे कि उन्हें ठीक होने में कई महीने लग गए। ठीक होने के बाद उन्होंने 18 ग्रेनेडियर्स में देश की सेवा की। वे 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय सैनिक बने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।